वेलकम बैक सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। आपका जो है यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 बहुत ही नजदीक है। तो हम ऐसे टॉपिक को पढ़ते चलेंगे जो कि पेपर में आने की पूरी संभावना है। ऐसे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ क्लास 12 वालों के बच्चों के लिए है, और इसके अलावा अगर आप 9, 10, 11 के बच्चे हैं तो इस वीडियो को ना देखिए। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने प्यार भरे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारा एक आता है विद्युत आवेश, जो कि आप पहले पढ़े हैं। चैप्टर 1 से हम शुरुआत करेंगे, 0 से ही। तो विद्युत आवेश के बारे में आप जानते हो कि किसी भी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ का जिसके कारण वह चुंबकीय या विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। और आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र भी आप जानते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन ही जानते हैं। ठीक है। और आपको पता होगा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि आवेश हमारी अदिश राशि होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, पहले वाले लेसन में, उसमें हमको कूलाम का नियम पढ़ना है। कूलाम का नियम मैं इस तरह आपको पढ़ा दूंगा कि इससे सारे सवाल आते हैं इनडायरेक्टली रूप से, और आप उसको समझ नहीं पाते हो। तो चलिए हेडिंग डालिएगा कूलाम का नियम। क्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूं तो इसलिए उतनी अच्छी नहीं आएगी। ठीक है ना। देखिए, कूलाम का नियम अगर हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आपको कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए। पहले कूलाम का नियम क्यों आया, इसका रीजन क्या था कि ये कूलाम का नियम क्यों बना। आवेश के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास लाइक चार्ज हैं, लाइक का मतलब समान आवेश, जैसे प्लस प्लस हो गए और माइनस माइनस हो गए। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जब प्लस प्लस है और माइनस माइनस है प्यारे बच्चों, तो इनमें रिपल्सन देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब ये हो गया कि प्लस प्लस प्यारे बच्चों दूर जा रहे हैं। प्लस प्लस कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। और अगर माइनस माइनस है तो ये भी देखो लाइक चार्ज है, मतलब कि सजातीय आवेश है, एक जैसे आवेश हैं। तो इनमें भी क्या होगा? आपका प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षण होगा। इसके बाद अगर एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, एक क्या आपका है प्लस और एक है आपका माइनस, ये होता है विजातीय आवेश, जिसको हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज। ठीक है, प्लस और माइनस। तो प्यारे बच्चों, इनमें होता है आपका अट्रैक्शन, बोले तो आकर्षण। क्या होता है आपका? आकर्षण होता है। प्लस और माइनस एक दूसरे की तरफ आते हैं। हम लोग इतना भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम पढ़े हैं कूलाम का नियम क्यों आया। कूलाम का नियम क्यों आया, तो देखिएगा ध्यान से। इतना हमको पता है, लेकिन हमको ये जो प्रतिकर्षण, यहाँ प्रतिकर्षण, यहाँ आकर्षण लग रहा है, इसको हम बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं? विद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? विद्युत बल बोलेंगे। ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो ये विद्युत बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है प्रतिकर्षण का और आकर्षण का, ये कितने न्यूटन का लग रहा है, कितने न्यूटन का लग रहा है, ये हमको नहीं पता है। तो उस बीच में हमारे आते हैं कूलाम वैज्ञानिक, जो कि कूलाम का नियम देते हैं। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में बल लगेगा और आवेश पे किस प्रकार से डिपेंड करेगा। ये जो नियम आया वो कौन लेके आए? कूलाम का नियम लेके आए। ठीक है, कूलाम अपना नियम लेके आते हैं। तो ये क्या बताते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम का नियम यही है कि दो परिभाषा आप लिख सकते हैं, या मैं इसे बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। परिभाषा, परिभाषा में इन्होंने दो बात बताई। कितनी बात बताई? सिर्फ दो बात बताई। इन्होंने कहा पहली बात कि दो बिंदु आवेशों बीच बीच लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल माने फोर्स एफ, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात ये होती है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात क्या बताई? पहली बात बताई कि दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, क्या प्यारे बच्चों? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। दोनों
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी बात आपको बताते हैं गुलाम भाई कि जो बल होता है आवेशों के बीच की दूरी के, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो बात मैंने क्या बताई, जो कूलाम का नियम इन्होंने दो बात बताई कि जो दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल होगा प्यारे बच्चों, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी बात क्या है कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम अगर इसको बारी बारी से लिखेंगे तो दोनों आवेशों के, अब यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज को, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं दो अपने पास आवेश, एक का हमने नाम रखा Q1 और एक का नाम हमने रखा Q2। इसको थोड़ा हम रंगीन बना देते हैं कि हमारे पास क्या है? आवेश है। जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, रंगीन रंगीन कपड़े पहनते हैं, जिंदगी भी रंगीन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो आवेश लेते हैं Q1 और Q2, ठीक है ना। अब इसके बीच की हम डिस्टेंस मानते हैं स्मॉल r। क्या मानते हैं? स्मॉल r, ठीक है ना। अब पहली बात कहता है, पहली शर्त कहता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो फोर्स होगा समानुपाती होगा दोनों बल के गुणनफल के, यानी Q1 गुणे Q2, Q1 गुणे Q2। बात समझ में आई? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब Q1 गुणे Q2। और दूसरा क्या है कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि जो बीच की दूरी होगी, दूरी के वर्ग, यहां समझिए, दूरी के वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा। समझ गए इतनी बात? दोनों बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों को एकजुट कर देंगे, दोनों को मिला देंगे। क्या लिख देंगे? दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर हम दोनों को अगर प्यारे बच्चों मिला देंगे तो आएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R²। सही है ना? ये तो सबको पता होगा। अब हम इसने को थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम कर रहे हैं डिलीट, इसको हम कर रहे हैं डिलीट, नहीं छोड़ो, यही नीचे करते हैं इसको। डिलीट काहे करेंगे? इतनी स्याही लग रही है हमारी, डिलीट काहे करेंगे? कम से कम स्याही के लिए तो लाइक कर दो आप लोग। यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R²। तो देखिए नियम फिजिक्स का कहता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो आपको बराबर लगाना पड़ेगा। ये नियम समझिएगा, यहाँ पे एक चीज फिजिक्स में, एक चीज आप कॉमन समझिएगा। अगर प्रोपोर्शनल हटाना है, प्रोपोर्शनल हटाना है और बराबर लगाना है, और बराबर लगाना है तो कांस्टेंट एक आपको स्थिरांक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? स्थिरांक, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। एक स्थिरांक आपको लगाना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो अगर इस प्रोपोर्शनल को हमको बराबर करना है तो यहाँ पे F बराबर लगाएंगे और Q1 Q2 बटे R² लिखेंगे, और एक ऐसी चीज यहाँ पे लगाएंगे स्थिरांक जो इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। और ये जो स्थिरांक होता है अपनी मर्जी से हम नहीं लगा सकते, ये वो वैज्ञानिक जो इस पे प्रयोग करके नियम दिया है वो अपने हिसाब से एक स्थिरांक को बनाता है। तो यहाँ पे स्थिरांक आपका क्या आता है? 1/4πε0K, और यही हमारा हो गया कूलाम के नियम का सूत्र। यह बराबर 1/4πε0K Q1 Q2 बटे R²। और यहाँ पे आप जानते हो कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूटन होता है। बात समझ में आई? यह बराबर हो गया 1/4πε0K Q1 Q2 बटे R²। एक कूलाम का नियम हो गया। अब इसकी हम गहराइयों में जाते हैं, समुद्र की गहराइयों में, कि कूलाम के अंदर और हम घुसते हैं। इसके बारे में क्या देखेंगे? उसके लिए मुझे एक बार इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर ये नोट करना है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। थोड़ा सा बगल हो गया, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आपने कर लिया होगा काम। अब इसको हम करते हैं डिलीट, ठीक, इसको कर दिए हम डिलीट। अब यहाँ पे कुछ बातें हम समझेंगे और सारी बातों को बढ़ते रहेंगे प्यार से। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमारा फार्मूला निकल के आया F बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और बल का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूटन। ठीक, पहली बात हम यहाँ समझेंगे एप्सिलॉन 0 के बारे में जो आप देख रहे हो, या पूरी बात पहले समझ लेते हैं कि जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, इसका मान कितना होता है। जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आप लोग एक बार पढ़ ही चुके होंगे तो इसका पता होगा। मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। मात्रक सही है, मात्रक के साथ लिखिएगा, और मात्रक अगर पता है तो सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, हमारी गारंटी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन 0 है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। याद रखिएगा, क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका मात्रक इसका आप मान पूछे तो याद रखिएगा 8.85 गुणे 10 की पावर -12, मात्रक वही रहेगा। मात्रक इसका हो जाएगा, मात्रक इसका निकालेंगे तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक और बीमा भी आपको निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। एक टर्म आपका आया के को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक इसे कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है, के का मान हमेशा 1 से बड़ा रहेगा और अनंत के बीच में रहेगा, अनंत के बीच में रहेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे होंगे कि निम्न में से के का मान कौन नहीं हो सकता, दिया रहेगा 0.6 -6.0 0 6.0। अब बताओ इसमें से कौन के का मान हो सकता है। तो आप जान रहे हो कि 0.6 से छोटा नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, लेकिन 6 जो है 1 और अनंत के बीच में है, तो 6 आपका होगा। समझ रहे हैं ना, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। के बराबर माध्यम का परावैद्युतांक होता है जिसका मान 1 और अनंत के क्या होता है, बीच में होता है। एक बात और समझिएगा यहाँ पे के बारे में, वास्तव में के करता क्या है। अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे आप कि एफ प्रपोर्शनल 1/k, एफ प्रपोर्शनल 1/k। यहाँ पे छोटी सी बात हमारी समझना कि अगर हम के का मान बढ़ाएंगे तो एफ का मान घटेगा, क्योंकि उल्टा है भाई। अगर आप के का मान बढ़ाओगे तो एफ का मान घटेगा। इसके अलावा जो है आप के का मान क्या करेंगे, के का मान अगर आप घटाएंगे तो एफ का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ेगा। क्या करेगा, एफ का मान बढ़ेगा। तब होगा क्या, तो यहां पे हम चीज समझते हैं। तो कभी कभी ये कहता है कि अगर मान लो दो आवेश हैं, सवाल पूछा गया था, अब की बार बोर्ड में ही पूछा गया था कि ये दो हमारे पास आवेश हैं, इनके बीच जो है 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, माने फोर्स दे रखा है 80 न्यूटन का। ठीक है, और दे रखा है कि के का मान जो है अगर हम 10 न्यूटन कर दें तो नया फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात समझिएगा कि जितना के का मान होगा उतने गुना ही वो क्या करेगा प्यारे बच्चों, फोर्स को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। यानी अगर के का मान 10 न्यूटन नहीं रहेगा, के का मान अगर 10 है तो क्या करेगा, 10 गुना कम कर देगा, यानी 80/10 करेंगे तो कितना बल लगेगा आपका, 8 न्यूटन। क्या लगेगा, 8 न्यूटन लगेगा। अगर इसके अलावा मैं अगर आपसे कह दूं कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, पहला फोर्स था, इसके बाद फोर्स हमारा जो है हो गया 20 न्यूटन। क्या हो गया, 20 न्यूटन हो गया। तो के का मान कितना होगा, तो सीधी सी बात जानो कि रिड्यूस किया, कितना रिड्यूस किया आपका, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना रिड्यूस किया था,
8 जब 10 में हमने 8 80 में 8 से भाग करेंगे तो 10 आया निकल के ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 40 में 20 से भाग कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, यानी के का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, के का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यानी आप ये बात समझ में आए कि के क्या करता है, फोर्स को क्या करता है प्यारे बच्चों, रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं के बारे में। के का मान याद रखिएगा, एक और अनंत के क्या होता है, बीच में होता है। और अगर कोई भी परावैद्युत माध्यम यानी के दोनों आवेशों के बीच में यहाँ पे भर दिया जाए तो क्या होता है, वो उतना गुना, जितना के का मान होगा उतने गुना बल को क्या करेगा, कम कर देगा। और यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, अगर फॉर्मूला बनाओगे तो F1 अपान F2 बराबर आपका बन जाएगा K2 अपान K1, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती तो इस तरह आपका फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, अच्छे से नोट करते चलो। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है एप्सिलॉन जीरो की बीमा, इसको निकालना बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एप्सिलॉन जीरो की बीमा। तो चलिए इसको एक बार हम फिर से डिलीट कर देते हैं, हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार बटन टीपे सब डिलीट हो जाए, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, लाइक करते रहो प्यारे बच्चों, वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, एप्सिलॉन जीरो के बारे में, पूरा इसका एप्सिलॉन जीरो पढ़ लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। एप्सिलॉन जीरो, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलेंगे इसको प्यार से, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, मान मैंने बताया कितना इसका होता है, इसका मान मैंने बताया था 8.85 गुणे 10 की पावर -12। मात्रक इसका याद रखिएगा, कितना बताया था मैंने मात्रक, मात्रक बताया था कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन जीरो की बीमा। तो देखियो बीमा कैसे निकालेंगे, इधर देखो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जिस चीज का आपको बीमा निकालना है पहले उसको एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सबको एक साइड कर देंगे। तो हमको इसका क्या निकालना है, बीमा। क्या निकालना है, बीमा। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/4 पाई के Q1 Q2 बटे F इधर आएगा तो F इंटू आर स्क्वायर ही बनेगा। सही है ना, अब क्या करेंगे, अब सबका मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे। तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक लिखेंगे, देखो 1 का कोई मात्रक होगा नहीं क्योंकि भाई संख्या है, 4 का कोई मात्रक होगा नहीं, ये संख्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, एक कोई होगा नहीं, के का कोई मात्रक होता नहीं। ठीक है ना, के का मान 1 2 3 मात्रक नहीं होता, यानी इसका कोई मात्रक है ही नहीं। Q1 और Q2, यानी Q1 का मात्रक क्या होता है, Q1 मतलब आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, इनटू इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कहोगे सर कूलाम, बटे एफ का मात्रक क्या हो जाएगा, आप कहोगे न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। और फिर डाइन भी होता है, वो सीजीएस में होता है डाइन। ठीक है, वो डाइन नहीं जो 12 बजे रात को अपना पायल छनकाती है, ठीक है, वो वाली डाइन नहीं है। और ये आर मतलब दूरी, तो दूरी का कर देंगे स्क्वायर, यानी हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, तो कुलाम गुणे कुलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। इसका मात्रक जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था वो इस तरह से निकाला जाता है। अब इसकी हम बीमा निकालेंगे, एप्सिलॉन जीरो की बीमा। क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो देखो कुलाम की बीमा, अब यहाँ पे याद रखना कुलाम की जो बीमा होती है, कुलाम की जो बीमा होती है वो कितनी होती है आपकी, 80। कितनी होती है आपकी, 80 होती है। न्यूटन माने फोर्स की जो बीमा होती है MLT-2 होती है। और लेंथ बोले तो मीटर की जो बीमा होती है आपकी कितनी होती है, सॉरी मीटर मतलब मीटर की जो बीमा होगी लेंथ की ले ली होती है। ठीक है, एक क्योंकि 2 मीटर है, मीटर मतलब लेंथ। अब जब एप्सिलॉन जीरो की बीमा रखेंगे तो प्यारे बच्चों क्या है, कुलाम का स्क्वायर मतलब 80 एक कुलाम हो गया, और फिर 80 क्या आपका हो गया दूसरा कुलाम हो गया, पूरे का बट्टा कर देंगे, बट्टा। न्यूटन का क्या है, MLT-2 हो गया। सही है ना प्यारे बच्चों,
और मीटर स्क्वायर करेंगे तो यानी हो जाएगा आपका यल का स्क्वायर। ठीक, ऊपर थोड़ा सॉल्व करेंगे, ए 2 बार है तो ए का स्क्वायर हो गया, टी 2 बार है, टी का स्क्वायर कर दिए, हमने बीमा वाला साइन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे यम कर देंगे, देखो एक यल यहाँ पे है क्योंकि पॉजिटिव में है, एक 2 यल यहाँ पे है, तो आपको हो गए 3 यल हो गए और टी की पावर माइनस का 2 हो गया, ब्रेकेट हमने बंद कर दिया, बीमा वाला साइन लगा दिया। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इन सबको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो है घात का चिन्ह बदलेगा, जो पहले ऊपर था उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, बूढ़े का चिन्ह हमने लगा दिया। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो यम है, यम की पावर एक तो रहेगी ही भाई, ऊपर जाएगा तो यम की पावर हो जाएगा -1, यल ऊपर जाएगा, चूंकि भाई ऊपर जाने से घात की साइन बदलेगी, तो यल 3 प्लस में है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस में, टी माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा टी प्लस का 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, m की पावर -1, ए आपकी यल एक ही जगह पे है तो यल की पावर -3, टी देखो 2 यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा टी 4t और ये आपका हो जाएगा A2। ठीक है, तो आपकी बीमा आ गई m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, या निकालने का तरीका हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। तो एप्सिलॉन जीरो से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, मान पूछा जा सकता है, इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान पूछा जा सकता है, मान याद रखिएगा 8.85 गुणे 10 की पावर -12। मात्रक पूछे आपसे तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अगर आपसे इसकी बीमा पूछे प्यारे बच्चों तो m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2 होता है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी रहेगा। इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट ही हम पढ़ा रहे हैं, और आपको अगर थ्योरी पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थ्योरी हम अलग से किसी दिन पढ़ा देंगे, या वीडियो पहले से ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।